एक तरफ हिंडनबर्ग रिपोर्ट ने प्रधानमंत्री मोदी के मित्र अडानी पर खुलासा करके अडानी को घुटनों पर ला दिया और सिर्फ 2 दिन के भीतर ही अडानी के 4.17 लाख करोड़ रुपए डूब गए। दूसरी तरफ भारत का मीडिया दुनिया के इस सबसे बड़े कॉर्पोरेट घोटाले पर कैसे रिपोर्ट कर रहा है, इसे जानना भी बड़ा ही दिलचस्प है। भारत में एक बड़ा वर्ग हिंडनबर्ग रिपोर्ट को विदेशी कहकर नकार रहा है, तो वैसे में यह जानना जरूरी है कि जब भारत के कुछ पत्रकार अडानी पर रिपोर्ट करते हैं तब उनका हाल क्या हुआ। क्या वाकई में भारत में ऐसी मीडिया मौजूद है जो अडानी पर खुलासे कर सकती है कि इसलिए हमें किसी विदेशी मीडिया या विदेशी रिपोर्टों की जरूरत ही नहीं है। एक दूसरा और महत्वपूर्ण सवाल ये कि एनडीटीवी क्या कर रहा है। क्या एनडीटीवी ने इस लाखों करोड़ों रुपए के फ्रॉड पर कोई खबर की या फिर पत्रकार रवीश कुमार की बातें, उनका इस्तीफा देना सही निकला? इन तमाम सवालों के जवाब टटोलेंगे आज के इस एपिसोड में। नमस्कार, मैं श्याम मीरा सिंह। जब से हिंडनबर्ग रिपोर्ट ने अडानी पर खुलासा किया है कि उन्होंने विदेशों में बनाई फर्जी सेल कंपनियों के माध्यम से अपने शेयरों की कीमतों को बढ़ाया है और लाखों करोड़ों रुपए का फ्रॉड किया है, तब से मनी लॉन्ड्रिंग के इस केस के बाहर आने के बाद से ऐसे लगता है जैसे ईडी वर्क फ्रॉम होम पर चली गई है। और सिर्फ ईडी ही नहीं, ऐसे लगता है भारत में आर्थिक घपलों की जांच करने वाले सरकारी संस्थान अपने अपने फोन बंद करके गोवा ट्रिप पर निकल गए हैं। कायदे से ऐसे मामलों में यह होता है कि जब भी कोई आर्थिक घपले का मामला सामने आए तो उसमें जांच बिठाई जाती है, सच्चाई सामने लाई जाती है। लेकिन जब आपका मित्र ही मोहल्ले का सरदार खान हो तो गैंग्स ऑफ वासेपुर में आपका कोई क्या बिगाड़ सकता है? फिर चिंता क्या? क्या कानून और कौन सी जांच संस्थाएं, क्या सेबी और क्या आरबीआई, क्या ईडी और सीबीआई, जब आपके मित्र हों आदरणीय नरेंद्र मोदी भाई। लेकिन सिर्फ भारत सरकार ही अपने सबसे बड़े चुनावी निवेशक अडानी पर चुप्पी मारे हुए नहीं बैठी है, बल्कि भारत की महान मीडिया भी ध्यान में मग्न ईसाई संतों की मुद्रा में चली गई है। भारतीय मीडिया ने जैसी पत्रकारिता की वो ये दर्शाता है कि टीवी मीडिया कंपनियों पर कितना आर्थिक और राजनीतिक दबाव है। जब विपक्ष की बात आती है तो 1000 या लाख के मामले को भी घोटाला की तरह लिखा जाता है, लेकिन अडानी के मामले में पूरी मीडिया ही अपने गोदी धर्म को निभा रही है। मीडिया संस्थानों की डिक्शनरी से घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे शब्द गायब हो चुके हैं। सिर्फ ये बताया जा रहा है कि आरोप है, या सिर्फ ये बताया जा रहा है कि अडानी के शेयरों में हुई भारी गिरावट, मार्केट में मची खलबली। लेकिन ये नहीं बताया जा रहा कि शेयर मार्केट में ये खलबली मच क्यों रही है। आखिर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के अंदर क्या है? हिंडनबर्ग रिपोर्ट ने अडानी पर आरोप लगाए हैं, वो सही बात है, लेकिन आरोप लगाए क्या हैं ये तो बताइए। हिंडनबर्ग रिपोर्ट ने गौतम अडानी के भाई विनोद अडानी और रिश्तेदारों की फर्जी कंपनियों को लेकर क्या कहा है, ये कौन बताएगा? कितनी सेल कंपनियां अडानी ग्रुप के द्वारा विदेशों में स्थापित की गई, कितना टैक्स का पैसा बचाया गया, कैसे विदेशी फर्जी कंपनियों का पैसा अडानी की भारत स्थित कंपनियों में लगाया गया, स्टॉक्स की कीमतें बढ़ाई गई, कैसे भारतीयों को भ्रम में रखा गया और उनके पैसे अडानी ग्रुप में लगवाए गए, इन सब बातों को कौन बताएगा? क्या ये महज आरोप है? अब आप कहेंगे कि अभी ये प्रूव ही नहीं हुआ तो मीडिया क्या करे। सवाल तो यही है कि प्रूव कैसे हो? प्रूव तभी होगा ना जब सरकार जांच बिठाएगी, और जांच ही नहीं की जाएगी तो हिंडनबर्ग रिपोर्टों के तथ्यों को कैसे जांचा जाएगा। अब हिंडनबर्ग कोई कोर्ट तो है नहीं जो जांच भी खुद करे और निर्णय भी खुद दे दे। हिंडनबर्ग रिपोर्ट ने तो अपनी रिपोर्ट में कहा है कि हमने इस रिपोर्ट के लिए 2 साल इन्वेस्टिगेशन की है, अडानी की ही कंपनी में काम कर चुके दर्जनों सीनियर अधिकारियों से बात की है, अडानी की विदेशी फर्जी कंपनियों के तथ्यों को जांचने के लिए आधे दर्जन से अधिक देशों के चक्कर काटे हैं, वहां के कागजातों को टटोला है, तब जाकर ये खुलासा किया है। हिंडनबर्ग ने अपना काम कर दिया, अगला काम तो सरकार का है कि सरकार मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े इस केस के लिए ईडी की जांच बिठाए, तो सच जब जाकर बाहर आएगा। मीडिया का काम तो यही शुरू होता है कि मीडिया अब सवाल करे कि सरकार इस मामले की जांच क्यों नहीं करा रही। लेकिन पूरे मेन स्ट्रीम मीडिया में एक एंकर ये सवाल पूछते हुए नजर नहीं आता